मन मीन फंसे मुनियों के जहाँ, मुरली ध्वनि की रसधार यही है। शुकदेव से ज्ञानी को तारण को, तिरछे द्रग की तलवार यही है। ब्रज बाल को का है स्नेही सखा, ब्रज गोपियों का दिलदार यही है। दिल छीन लिया हमारा जिसने, वह सुंदर नंद कुमार यही है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री नरसिंह जी अपने परिवार के साथ रहने लगे और हरि का भजन करने लगे। खूब हरि का भजन करते, भक्ति का प्रचार करते और इनके यहाँ नित्य संत महात्मा आया करते थे। भगवान की लीला और संकीर्तन में निमग्न रहते और भगवान को विभिन्न प्रकार से भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करते रहते थे। नरसिंह जी की भक्ति का विस्तार होने लगा। इनकी महिमा को देखकर कुछ वहाँ के दुष्ट लोग जलने लगे जो नरसिंह जी के शहर में रहते थे। तरह तरह की बाधाएं डालने लगे और नरसिंह जी के भजन में उपद्रव डालने लगे। पर नरसिंह जी तो अपने श्याम सुंदर की रूप माधुर्य में ही मस्त रहते थे, निरंतर भजन करते रहते थे। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। निरंतर भगवान का भजन करते रहते थे और अपने श्याम सुंदर के ध्यान में ही निमग्न रहते थे। एक बार क्या हुआ, नरसिंह जी के शहर जूनागढ़ में कुछ बाहर के संत आए और वे लोगों से पूछने लगे कि भैया यहाँ पर कोई यहाँ पर कोई यहाँ पर कोई ऐसा शाह भी है क्या जो यहाँ पे हमारी हुंडी ले, हमारे से रुपए ले ले, और ऐसा महाजन भी है कि यहाँ पे लेन देन करने वाला जो हमारे से रुपए ले ले और हमें हुंडी रख के दे दे कि वहाँ हमें द्वारकाधीश द्वारका जाना है, तो हमारे रुपए सुरक्षित रहे, हम वहाँ जाके ले लेंगे। जो नरसिंह जी से जलते थे में दुष्ट लोग, उन्होंने कहा हाँ यहाँ पे तो एक बहुत बड़े सेठ हैं मैं यहाँ पे, जो तुम्हारे पैसे ले लेंगे और हुंडी लिख के देंगे, उनकी हुंडी चलती है यहाँ पे। तो उन्होंने झूठ मूठ ही उनका नरसिंह जी का घर बता दिया और खुद लिवा के उन्हें ले आए संतों को कि ये देखो ये नरसिंह जी का घर है, यहाँ पर में बहुत बड़े सेठ रहते हैं शहर के। तो मैं संत नरसिंह जी के पास गए, नरसिंह जी ने देखा कि बहुत सारे संत आए हैं, तो नरसिंह जी तो प्रसन्न हो गए और उन्हें गले से लगा लिया। तब उन संतों ने 700 रुपये नरसिंह जी के आगे डाल दिए कि सेठ जी हमें हुंडी लिख के दे दो, हमें जगन्नाथपुरी जाना है, रास्ते में बड़ा खतरा है, हम वहाँ से ले लेंगे। नरसिंह जी समझ गए कि ये तो किसी लोगों ने इन्हें बहका दिया है। मैं कहने लगे संतों, हम तो गरीब निर्धन ब्राह्मण हैं, हम तो साधारण ब्राह्मण, हम तो भगवान का भजन करके गुजारा कर रहे हैं, ये तुम्हें किसी ने गलत सूचना दे दी। तो उन संतों को तो विश्वास ही नहीं आया। मैं कहने लगे कि नरसिंह जी आपको तो ये लेनी पड़ेगी, हमारे से रुपये लेके हुंडी लिखनी पड़ेगी,
नहीं तो हम अन्न जल का ग्रहण नहीं करेंगे, हम अन्न जल का त्याग कर देंगे, उपवास कर लेंगे। आखिर नरसिंह जी ने सोचा कि ये द्वारकाधीश जी ने ऐसी संत सेवा के लिए मेरे पास रुपए भेजे हैं। तो ये विचार करके नरसिंह जी ने हुंडी लिख दी कि तुम महाद्वारका जाकर श्यामल शाह हमारे सेठ जी हैं, उनसे उनके दिखला देना और तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, और मैं बड़े उदार हैं, मैं तुम्हें हुंडी देखते ही सार तुम्हें रुपए गिन के दे देंगे। बस फिर क्या था, संतों ने 700 रुपये नरसिंह जी को दे दिए, और नरसिंह जी ने तो खूब भंडारे करके संतों को उनको जिमाया खूब। उधर हुंडी लेके में सारे महात्मा लोग द्वारका पहुंच गए और जाकर बाजार में श्यामल शाह की कोठी ढूंढते फिरते लगे, कोई कौन सी श्यामल शाह की कोठी है। परंतु वहाँ तो कोठी का पता कुछ नहीं चला। ढूंढते ढूंढते शाम हो गई, भूख प्यासे व्याकुल हो गए। ले हुंडी हरिजन चले, पहुँचे द्वार कमाही, खोजत फिरे बाजार में, लियो ठिकाना नाही। कोई श्यामल शाह की आता पता कुछ पता ही नहीं चला। उधर भगवान द्वारकाधीश के मन में सोचने लगे कि मेरे अनन्य भक्त नरसिंह जी ने मेरे पर अटूट विश्वास करके हुंडी लिख भेजी है, मैं इसको अवश्य चुकाऊंगा। अनन्य भगत की लाज बात नरसिंह की मैं निभाऊंगा, हुंडी की रकम खुद जाकर मैं संतों को आज चुकाऊंगा। भगवान ने निश्चय कर लिया कि मेरे भक्त की बात झूठी नहीं हो पाएगी। बस फिर क्या था, द्वारकाधीश भगवान नरसिंह जी की हुंडी चुकाने के लिए श्यामल सेठ का रूप धारण करके आ गए। और उनका स्वरूप कैसा था, कंधे पर रुपयों की भरा हुआ थैला रखा था भगवान के कंधे पे। बोले नरसिंह जी की हुंडी जिसके पास हो वह आकर अपने रुपए गिन लो। शाह को स्वरूप करी आए, कांधे थैली धरी, कोने पास हुंडी दाम लीजिए गनाए के। हे संतो तुम अपने दाम गिन के ले लो। साधु संतों ने देखा कि सामने हमारे श्यामल शाह खड़े हैं, सिर पर पगड़ी बंधी है, पैरों तक धोती बांधे हुए हैं, लंबा सा दुपट्टा गले में डाले हैं, घाघरीदार ऊंची अंगरखी पहने हुए हैं, अंगरछी में से मोटा मोटा पेट भी तोंद बाहर निकल रही थी, कान में कलम और बगल में बही दबाए थे, और रुपयों की थैली पोटली श्याम सुंदर ने धम से रख दी और संतों के आगे रख दी। कहने लगे अपने रुपए गिन कर ले लो, जिसके पास हुंडी हो वो आकर रुपए गिन लो। संतों ने कहा अजी सेठ जी, हम तो आपको बाजार में ढूंढते ढूंढते थक गए थे, हम तो निराश हो गए थे। प्रभु कहने लगे श्यामल सेठ बन के जो आए थे द्वारकाधीश जी, मैं कहने लगे मुझे आने में देरी हो गई, मुझे क्षमा कर दो। बोल उठे प्रभु शाह श्यामल हमारे नाम, नरसिंह को सेवक गुलाम त्यों ही रावरो। हम तो नरसिंह के गुलाम हैं, मैं हमारे सेठ जी हैं। बेर भई हेरत अबेर हित क्षमा करो, हुंडी दिखलाए गिन ले हो निज दाम रो। अपने दाम ले लो। भगवान ने संतों को हुंडी के रुपए दे दिए और उत्तर में एक चिट्ठी भी लिखकर दे दी कि ये चिट्ठी नरसिंह जी को दे देना। श्यामल शाह भगवान का दर्शन करके साधु तो धन्य हो गए। द्वारकापुरी की यात्रा करके साधु अपने अपने घर लौट गए और नरसिंह जी को श्यामल शाह की चिट्ठी दे गए रास्ते में। चिट्ठी पढ़कर नरसिंह जी तो प्रेम में मगन हो गए। नरसिंह जी के आंखों से आंसू बहने लगे। चिट्ठी में लिखा था कि हे नरसिंह जी, मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा। आज आपने मेरा कलंक मिटा दिया। सारा संसार मुझे चोरों का सरदार कन्हैया को चोर कहा करता था, आज आपने मुझे श्यामल सेठ बना दिया। मेरे पास रुपयों की कमी नहीं है, आप बार बार हुंडी लिखकर भेजते रहिएगा। नरसिंह के नाम लिख दियो एक प्रेम पत्र,
चिट्ठी ये हमारी दीजो नरसी को जाए के, भयो कृत कृत नित्य ऋणिया रहूँगो तेरो, कृत उपकार रखू हिय में बसाए के। जन्म ही के चोर सिर मोर को सुधारो आज, मेट्यो है कलंक साहा सामल बनाए के। जब नरसिंह जी ने श्याम सुंदर की चिट्ठी पढ़ी तो नरसिंह जी तो निमग्न हो गए। सेवा, और नीचे चिट्ठी में लिखा था कि सेवा मेरे योग्य जो लिखते रहियो नित्य, रुपया बहुत भरियो यहाँ शंक न राखिए चित्त। श्याम सुंदर की चिट्ठी पढ़ के नरसिंह जी तो प्रेम में मगन होकर नाचने लगे। इस प्रकार भगवान श्याम सुंदर ने नरसिंह जी की लाज बचाकर उनकी हुंडी के रुपए सब संतों को दे दिए थे। बोलिए नरसिंह बिहारी लाल की, नरसिंह भगत की जय।